आज सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक सेकेंड, जितने फ्लावर्स हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं, जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, खूबसूरती, उनके जो रंग की खूबसूरती वो हमें उनकी ओर आकर्षित करती है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक हैं। फूलों का जो अस्तित्व है केवल मनुष्य के लिए नहीं है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है फ्रूट और सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड जो पार्ट्स में प्रोडक्ट जो हैं फ्रूट और सीड हैं। फ्लावर मनुष्य के साथ फूलों का एक निकटतम संबंध है। मनुष्य अपनी फीलिंग को दर्शाने के लिए फूलों का उपयोग करता है। फीलिंग, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर को एज ए सिंबल के रूप में प्रयोग करता है। इसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें एक फ्लावर के सभी पार्ट को दर्शाया गया है। फ्लावर में ओवेरी, ओव्यूल, सेपल, कैलिक्स, पेटल, कोरोला, स्टेमन। एक मिनट में इनको मिटा देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। अब देखिए, इसमें सबसे नीचे ओवेरी, ये नेक्टिवेरस एरिया, ओव्यूल, सेपल, यहाँ पे स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। इसके बाद पेटल, कोरोला, यहाँ पर पिस्टिल जिसे गाइनीशियम कहते हैं, इसके दो पार्ट, स्टिग्मा और स्टाइल। आगे हम इनको डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर, इवेंट्स। फूल दिखने से पहले प्लांट्स में जितने प्लांट्स हैं उनमें फूल डिसीजन हो गया, प्लांट्स में फूल आने वाले हैं। कहीं हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो जाते हैं। फ्लोरल प्रिमोर्डियम का डिफ्रेंशिएशन तथा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सबसे पहले इन्फ्लोरेंस बनता है जब फ्लोरल बड तथा फ्लोर को धारण करता है। फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो फ्लावर फूल है उसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें, एंड्रोशियम और गाइनीशियम डेवलप हो जाते हैं। एंड्रोशियम में स्टेमन का एक वूल होता है। एंड्रोशियम जो है इसमें स्टेमन का एक वूल होगा, चक्र, वूल में स्टेमन का एक चक्र सा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कहलाता है। गाइनीशियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं गाइनीशियम में, और मेल में एंड्रोशियम। इसके बाद स्टेमन की बात करें, एंड्रोशियम जो है इसमें स्टेमन का एक वूल होता है। तो इसके बाद हम स्टेमन की बात करें, स्टेमन को माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। एक टिप स्टेमन, हम स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे। टिपिकल स्टेमन के दो भाग हैं। स्टेमन के दो पार्ट हैं, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखे थे, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर जो है टर्मिनल है। जनरली एंथर जो है बाइलोब है, एंथर जो है वे बाइलोब हैं। फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा होता है। जो फिलामेंट है, फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर एक पार्ट है, इस प्रकार का फिलामेंट, उसके ऊपर यहाँ पर मान लिया एंथर है ये। तो जो इसका प्रोक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा होगा ये एंड। और स्टेमन की लेंथ तथा नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज के फूलों में वेरी करता है। स्टेमन की लेंथ, कितने स्टेमन हैं, उनकी लंबाई कितनी है, ये सब अलग अलग फूलों में अलग अलग हो सकता है। अगर आप अलग अलग स्पीसीज के 10 फ्लावर के स्टेमन को कलेक्ट कर स्लाइड पर देखेंगे तो आपको साइज में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्टेमन का माइक्रोस्कोप से सावधानीपूर्वक अध्ययन करके उसका साफ डायग्राम बना के शेप तथा विभिन्न फूलों में अंतर को, अटैचमेंट को समझा जा सकता है। एक देखो, मेन चीज़ ये, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब, एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म है उसका जो एंथर है वो बाइलोब्ड है। लोब में दो थीका होते हैं, डाइथीसिस मतलब कि डाइथीसिस है। थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स पाई जाती है। एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स से उस थीका में पाई जाती है, सेपरेट करती है जो उन्हें। एंथर का बाइलोब नेचर ट्रांसवर्स सेक्शन से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो एंथर का बाइलोब नेचर है वो हमें, जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। एक 4 साइड टेट्रागोनल एंथर, एक 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर, जिस पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। प्रत्येक, देखो बाइलोब स्ट्रक्चर है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों कॉर्नर्स पे पाई जाएगी। इसके बाद ये देखिए भी स्ट्रक्चर, हाँ,
जो माइक्रोस्पोरेंजिया है आगे डेवलप होकर वो पोलन सैक बना लेती है। एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड करती है और पोलन ग्रेन से संपूर्ण भरे रहते हैं। पोलन सैक बना के पोलन सैक में पोलन ग्रेन भरे हुए होंगे। ये देखिए एंथर, एंथर का एक ये तो फिलामेंट स्टॉक हो गया, ये थैलेमस से जुड़ा हुआ पार्ट हो गया। इसका 2 लोब, इसमें बाइलोब स्ट्रक्चर है, 2 लोब है, एक लोब पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, चारों कोनों पर मिलेंगे। लाइन ऑफ अलग करने वाली लाइन है। पोलन ग्रेन यहाँ पर पोलन सैक में भरे हुए, ये पोलन सैक इनमें पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। एक टिपिकल जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देगा। जनरली 4 वॉल हैं, इंपॉर्टेंट है, 4 वॉल हैं। एपिडर्मिस ये आपको याद करनी है, बाहर से अंदर की तरफ ये वॉल है, आउटर से इनर साइड। एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 4 लेयर हैं। जो बाहरी 3 लेयर हैं वे प्रोटेक्शन और एंथर के डाइजेशन में सहायता करते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन बाहर निकल सकें। जो 3 लेयर हैं वे उसके प्रोटेक्शन में और उसके पोलन ग्रेन के बाहर निकलने में मदद करेंगी। जो टेपिटम सबसे अंदर की लेयर है, टेपिटम जो है वो पोलन ग्रेन को पोषण, नरिशमेंट प्रदान करेगी। पोलन जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है पोलन सैक के अंदर, उन्हें मतलब उनको पोषण प्रदान करेगी। टेपिटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होगा। अब टेपिटम की जो सेल है उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंथर जब यंग होता है तो उसकी प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स का एक समूह होगा, जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। इसे कहेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। अब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड इससे बन जाएंगे। प्लॉइडी, अब कोई पूछे टेट्राड जो है, एक मिनट सॉरी, टेट्राड की सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। स्पोरोजेनस जो टिश्यू की प्रत्येक सेल के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। जितने भी स्पोरोजेनस टिश्यू की जो भी सेल हैं सब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती हैं। प्रत्येक सेल को पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल को इनकी प्रत्येक सेल को जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू की प्रत्येक सेल के बनाने की योग्यता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनाऊंगी मैं बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी। पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल जिन्हें कह सकते हैं पी। पोलन मदर सेल्स से मियोसिस के द्वारा, पोलन जो मदर सेल है मियोसिस के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखो पोलन मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, इससे जो माइक्रोस्पोर बने इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनते हैं 4 सेल्स के क्लस्टर में 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज हो जाएंगे, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल उसमें हजारों की संख्या में आपके माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं, जो एंथर के स्फुटन, डाइसेंस मतलब स्फुटन के हो, स्फुटन एंथर के स्फुटन होने पर बाहर निकलते हैं पोलन ग्रेन। इसके बाद ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर, ये एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है, ये एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है। इसमें देखिए टेपिटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, एंडोथिकम, एपिडर्मिस, कनेक्टिव, मिडिल लेयर्स भी हैं। ये इसका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स, इसकी वॉल लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडिल लेयर और सबसे अंदर टेपिटम। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी दिखाई गई हैं। इमैच्योर एंथर, ये देखो पोलन सैक, जब पोलन सैक में पोलन ग्रेन है, पोलन सैक में, और ये डाइसेंस के दौरान पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। इसके बाद आप पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा पोलन ग्रेन। देखो हिबिस्कस गुड़हल का जो फूल है उसमें एंथर, खुले हुए एंथर को छुआ तो आप पाएंगे आपके फिंगर्स पर एक येलोइश पाउडर होता है। एक ग्लास साइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह पोलन ग्रेन छिड़क कर माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो स्पीसीज के पोलन ग्रेन का शेप साइज अलग अलग होता है, तो आपको दिखाई देगा जो आपके येलो पाउडर है वो पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल, गोल आकार के होते हैं।
इनका डायमीटर लगभग 25 से 30 माइक्रोमीटर है, 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है। पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वॉल पाई जाती है। पोलन ग्रेन में प्रोमिनेंट वॉल पाई जाती है जिसमें दो लेयर हैं, आउटर एक्साइन कहते हैं और इनर को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक्साइन पोलन ग्रेन की हार्ड जो लेयर है उसे ही हम एक्साइन कहेंगे, जो स्पोरोपोलेन की बनी होती है। स्पोरोपोलेन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई तथा हाई टेम्परेचर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पोरोपोलेन को डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब कि इस एंजाइम को जो नष्ट कर सके ऐसा कोई अभी तक कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इस लेयर को नष्ट कर दे। प्रोमिनेंट टेम्परेचर को जर्म पोर कहते हैं। प्रोमिनेंट टेम्परेचर को जर्म पोर कहते हैं, जहाँ से जर्मिनेशन होगा वहाँ पर स्पोरुलिन की परत नहीं पाई जाती। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। पोलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पोरोलेनिन पाया जाता है। एक्साइन के पैटर्न और डिजाइन एक फैसिनेटिंग अरे को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ पोलन ग्रेन्स हैं। इसके बाद इंटाइन, पोलन ग्रेन की जो अंदर की वॉल्व है इंटाइन, उसे कहते हैं इंटाइन। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होगी थिन कंटिन्यूस लेयर है। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो इसमें दो सेल्स पाई जाएंगी। पोलन ग्रेन मैच्योर होंगे तो दो सेल्स बनती हैं, इसमें एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल्स कहते हैं। एक वेजिटेटिव सेल्स है और एक जनरेटिव। अब वेजिटेटिव सेल्स यह बड़ी सेल होगी, अधिक मात्रा में रिजर्व फूड होता है, अधिक मात्रा में इसमें रिजर्व फूड होगा, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा, इरेगुलर शेप का। जो जनरेटिव सेल्स है छोटी होगी, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जो वेजिटेटिव सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है जनरेटिव सेल्स, मतलब कि वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जनरेटिव सेल्स है। जनरेटिव स्पिंडल शेप की होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर झड़ते हैं, सैड होते हैं, जो कि पोलन जो है आउट होते हैं। तो 60% से अधिक एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर। अब जो शेष एंजियोस्पर्मिक स्पीच हैं उनके पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले जो जनरेटिव सेल्स हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। अब आप देखेंगे 2 मेल गैमेट बन गए जनरेटिव सेल्स में माइटोटिक डिवीजन के दौरान, जो 60% से आगे 40% बचे। इसमें जो पोलन ग्रेन है 3 सेल स्टेज कंडीशन में झड़ते हैं। कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन कुछ लोगों में एलर्जिक भी हो सकते हैं, ब्रोंकियल अफेक्शन हो सकता है, कभी कभी लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोरोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, होते हैं। एक मिनट बस। अब देखिए आप, जो इम्पोर्टेड वीट के साथ भारत आई पार्थेनियम में कैरेट ग्रास उपस्थिति जो है, पोलन ग्रेन एलर्जिक है। न्यूट्रिएंट्स में रिच भी होते हैं। पोलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री में इसके टैबलेट सिरप पोलन प्रोडक्ट की भारी मात्रा बाज़ारों में मिल सकती है। पोलन प्रोडक्ट लेने से एथलीट जो है रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस, जो एथलीट्स के रेस हॉर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जब एक बार पोलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी विजिबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर फर्टिलाइजेशन कर सकें। हाईली वेरिएबल होता है, टाइम पीरियड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पर निर्भर करेगा। राइस व्हीट में पोलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट के अंदर विएबिलिटी खो देते हैं। अगर व्हीट के जो पोलन ग्रेन है, राइस के जो पोलन ग्रेन है, अगर मैं 30 मिनट के अंदर स्टिग्मा पर जाने के पश्चात फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी विएबिलिटी खो देते हैं, वो अपनी विएबिलिटी खो देते हैं। जो उनकी रोजिसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी में जो पोलन ग्रेन की विएबिलिटी महीनों तक बनी रहती है। अपने एनिमल्स, ह्यूमन के स्पर्म सीमेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में सुना ही होगा। कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट, कई स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन है लिक्विड नाइट, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है।
क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर पोलन को पोलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनलार्ज पोलन ग्रेन टेट्राड, पोलन ग्रेन का ये टेट्राड स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन स्टेज माइक्रोस्कोपिक मैच्योरिंग इनटू ए पोलन ग्रेन, ये आपको दिखाया गया है। जनरेटिव सेल्स हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स है, बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल्स रहती है, बाहर एक्साइन की लेयर है, अंदर इंटाइन की लेयर है, सेलोज पैक्टिन की बनी हुई है, एक्साइन स्पोरुलिन की बनी हुई है, जहाँ से जर्म पोर निकलेगा वहाँ स्पोरुलिन नहीं पाई जाती है। वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। इसके बाद नेक्स्ट है पिस्टिल, ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक। जो गाइनेशियम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट, गाइनेशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल पिस्टिल वाले गाइनेशियम को मोनोकार्पुलरी, और जो अधिक पिस्टिल, एक से अधिक पिस्टिल होंगे उन्हें मल्टीकार्पुलरी कहा जाता है। एक से अधिक पिस्टिल एक साथ फ्यूज्ड हो सिन, यदि एक से अधिक पिस्टिल एक साथ जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस, यदि वे फ्री हैं तो उन्हें एपोकार्पस कहा जाता है। पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल स्टिग्मा के नीचे एक लंबा इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है। ओवेरी पिस्टिल के आधार पर फूला हुआ भाग ओवेरी है। ओवेरी के अंदर एक कैविटी है जिसे ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल कहा जाता है। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर स्थित है, लॉक्यूल के अंदर स्थित है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से निकलने वाला भाग जो है, प्लेसेंटा से निकलने वाला भाग मेगास्पोरेंजिया होता है, कॉमनली ओव्यूल्स कहेंगे। जो प्लेसेंटा से निकलने वाला भाग है उसे मेगास्पोरेंजिया, इन्हें कॉमनली ओव्यूल्स हम कहते हैं। ये देखिए आप, एक ओवेरी में ओव्यूल की संख्या वीट, पैडी, मैंगो में एक से, इनमें जो ओवेरी में ओव्यूल की संख्या है एक होती है वीट, पैडी, मैंगो में, और अनेक कई ओवेरी में ओव्यूल की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स एट्सेट्रा। इसके बाद ये स्ट्रक्चर थैलेमस, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सिनकार्पस ओवेरी, मतलब कि जो इसमें पिस्टिल हैं वे जुड़े हुए हैं। ये एपोकार्पस है, इसमें जो पिस्टिल हैं वे फ्री हैं। वो आपका हिबिस्कस का पार्ट था। ये आपका एपोकार्पस, ये जो एपोकार्पस हैं ये फ्री हैं, इनके जो पिस्टिल हैं गाइनेशियम जो है फ्री है ये, और इसमें क्या है आपके जो पिस्टिल हैं में सिनकार्पस जुड़े हुए हैं, ये सिनकार्पस कंडीशन है और ये आपकी एपोकार्पस कंडीशन है। इसके बाद एक एनाट्रोपस ओव्यूल आपको यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नामक स्टार्क से जुड़ा होता है। जो प्लेसेंटा से कहीं से जुड़ा होगा, किस नाम से, फ्यूनिकल नामक स्टार्क से जुड़ा होता है। ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जिस रीजन में फ्यूज होता है उसे हाइलम कहेंगे। हाइलम यह ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को, हाइलम ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच जंक्शन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक ओव्यूल को 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवलप घेरे रहते हैं। जितने भी ओव्यूल हैं उन्हें 2 प्रोटेक्टिव एनवलप घेरे रहते हैं, जिसे हम इंटेगुमेंट्स कहेंगे। पूरे ओव्यूल को चारों ओर से घेराएंगे इंटेगुमेंट, केवल टिप को छोड़ देते हैं जहाँ पर माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर चैलेंजर नाम होता है बेसल पार्ट जो ओव्यूल का है। इंटेगुमेंट से घिरे सेल के मास को न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की सेल में अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। एम्ब्रियोसेक जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है न्यूसेलस में ही स्थित है। एक ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है। एक ओव्यूल के पास एक सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है जो एक मेगास्पोर से रिडक्शन डिवीजन द्वारा बनता है। इसके बाद मेगास्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल है, उससे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजिनेसिस कहलाता है। न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर रीजन में ओव्यूल हैं वे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके बाद एक सेकंड प्लीज। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल एक लार्ज सेल है। मेगास्पोर जो मदर सेल एक लार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, मियोटिक डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बनेंगे। इसके बाद ये देखिए आपके स्ट्रक्चर,
लार्ज मेगास्पोर मदर सेल्स, एक डायड टेट्राड, इसके बाद डायड स्ट्रक्चर है, टेट्राड स्ट्रक्चर है। ये आपको पूरा का पूरा डिटेल में ये आपको चीज़ दिखाई गई है एक मेगास्पोर की। इसके बाद ये देखिए 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियर स्टेज है एम्ब्रियो की। इसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो है, इसके बाद वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया, और ये लास्ट मैच्योर, एक पूरा का पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक किस प्रकार होता है, ये इसमें यहाँ पर डेवलपिंग प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट नेक्स्ट अगले पार्ट में इसके कवर कर देंगे। थैंक यू।